जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से आज पटना के बापू सभागार में एक पंचायत स्तर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया। पंचायत स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे संतोष सुमन ने कहा कि जीतेंगे 40 की 40 सीट। नरेंद्र नारायण होंगे विधानसभा के नए उपाध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ निर्वाचन, सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि जिस तरीके से कटिहार के बारसोई में बिजली को लेकर जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, उन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज के साथ 2 लोगों को निहत्थे मार दिया गया, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार का अब कोई वैल्यू नहीं रह गया है। के पाठक के मुद्दे पर बैकफुट पर नीतीश सरकार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नसीहत दी, कार्यपालिका से विधायिका बरी होती है, सीएम का फैसला पत्थर की लकीर है, के पाठक को आदेश मानना ही पड़ेगा। के पाठक के मामले पर पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उसका पालन ही करना होगा। बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस की जमीनी हकीकत की प्रशांत किशोर ने पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो आदमी 4 जिलों का नाम ना जानता हो, उससे कोई क्या सवाल करे। कांग्रेस का 5% वोट भी नहीं है बिहार में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज यहां मेदाराम यात्रा में लाखों की तादाद में आए हुए लोगों से मिलने का और यहां पूजा करने का अवसर मिला। ये जनजातीय लोगों का बहुत बड़ा उत्सव है। ये देश का सबसे बड़ा जनजातीय आदिवासी फेस्टिवल है। ये उत्सव जंगल में रहने वाले देवी देवताओं का है। बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे ग्राम रक्षा सहदल पुलिस मित्र पर लाठीचार्ज हुआ है। इस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। बताते चले कि बिहार में 2012 में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की अस्थायी भर्ती हुई थी। अब ये सब नियुक्ति के बाद पैसे नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं। बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में नमामि गंगे योजना के तहत लगभग 400 फीट सीढ़ी घाट का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियां भी शामिल हुए। देवघर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला संयुक्त सचिव सूरज झा ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में बाबा बैद्यनाथ का विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है। वो बाला साहेब ठाकरे के काफी करीबी थे। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के आदर्श महाराष्ट्र के दृष्टिकोण में महान योगदान दिया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि घोषणा होगी तो जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसका कोई हल निकलेगा। दोनों तरफ से धैर्य की आवश्यकता है, कोई हिंसा ना हो और उनकी बात भी मानी जाए। किसान की मृत्यु पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वह खनौरी बॉर्डर पे थे और
इस किसान आंदोलन के चौथे शहीद की पहचान दर्शन सिंह के रूप में हुई है। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पिछले 3 शहीदों के समान ही उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। भोजपुर में प्रबुद्ध नागरिक संवादकों को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आरा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो सरकार किसानों को दुखी करे, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन ले, वह राष्ट्रवादी सरकार नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि घर की महिलाओं की आय को न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत तय इनकम से कम नहीं माना जा सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। पोस्टर में लिखा गया है कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी का संतान। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की विश्वास यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सत्ता से अलग होने के बाद तेजस्वी जनता का विश्वास जीतने चले हैं, जबकि लोग ये बात समझ रहे हैं कि वह सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने की यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर यादव ने कहा कि आज मैंने अचानक सीएम हेल्पलाइन सेवा की समीक्षा की और 2 लोगों से बातचीत की है। हमने उनमें से एक को वह मदद भी प्रदान की है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इस प्रकार के कदम लगातार जारी रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत एमएलसी की 11 सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होगा। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया। नरेंद्र नारायण होंगे विधानसभा के नए उपाध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ निर्वाचन, सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई।